Hello, everybody. Welcome to the Doc Talk Show, sponsored by our Vivek Kalp, who have been very kind to promote this program. These people actually they wanted to propagate education in health sector and awareness. So they are with us. So thank you so much, Vivek Kalp people. You have been very kind and very nice. And हम अपना जो भी एपिसोड करते हैं हेल्थ के बारे में बात होती है। और हेल्थ का मैं पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि उसके बहुत सारे पहलू हैं। और हेल्थ एक्चुअली में पहले दिन से ही जुड़ जाती है आपके साथ और उसको आपको संभाल के रखना पड़ता है। लेकिन ये सब लोग हम रास्ते में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। फिर भी जब भी हम कभी देखते हैं कोई आदमी, हमें लगता है कि बड़ा हेल्दी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा स्वस्थ लग रहा है, और जिससे उसकी एज है या जो लग नहीं रहा कि वो इतना बड़ा है, तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। वो ऐसे बाई चांस नहीं होता। तो ऐसे ही हम किसी प्रोग्राम में गए थे और वहाँ पे हमें ऐसी शख्सियत से मिले कि हमें लगा भाई ये तो बहुत ही शांत, बड़ी कूल और एक बड़े अच्छे से कंडक्ट कर रही हैं। और पूछने से पता चला कि भाई वो फैशन में उन्होंने कुछ खिताब भी जीता है। और अब काइंड ऑफ जैसे कहते हैं कि भाई किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ने के लिए वो तैयार रहती है, जिसमें भी किसी को कोई मैसेज दे सके। तो ऐसी शख्सियत को आज हम लेके आए हैं। आप सब लोग मिलके बड़े खुश होंगे। और उनको हम बहुत पहले से नहीं जानते थे, जैसे अब जाना तो लगा भाई हाँ, हेल्थ में, वेलबींग में कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। और ये हैं हिना इकबाल। Thank you so much for inviting me as a guest to your show, and I'm really lucky and to a part of your show. सो नाइस ऑफ यू। आई नो आपने ये एक्सेप्ट भी ऑफर इसीलिए की कि ये अच्छा कॉज है, इतनी दूर से आप फरीदाबाद से आए। और एक्चुअल में हम बात भी यही करते हैं भाई, हेल्थ जो है वो सिर्फ दवाइयों से रिलेट। नहीं, हाँ, जैसे हमारा एक डेफिनेशन होती थी कि हेल्थ मीन्स फ्री ऑफ डिजीज। जी जी तो वो आपको पता है वो चीज नहीं है। जी जी हेल्थ मीन्स डिजीज से बच के हेल्थ नहीं। हेल्थ मीन्स यू फील गुड, जी यू फील नाइस जी लाइक यू। जी थैंक यू। एम आई राइट? या सो आप ये बताएं कि जैसे ही हम सोच रहे हैं हेल्थ के बारे में, जैसे आपके बच्चे भी, हम आपको सबके सामने नहीं बताएंगे कितने बड़े बच्चे हैं आपके, बट जैसे बच्चों को आपने पाला और आपने उनको पूछा, आप घर में सबसे पहले तो आपको मैं एक बात समझता हूँ कि बाई चांस आपके यहाँ तो बड़ी जबरदस्त हेल्थ का एक ये आयुर्वेदिक का सिलसिला चलता होगा, जी हाँ, है ना? बचपन में मेरे फादर काफी आयुर्वेदिक दवाइयाँ काफी देते थे। हाँ तो मुझे जैसे लिव 52 हाँ। हम यूजुअली मतलब काफी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काफी अच्छा होता है, तो काफी मैंने ली हुई है लिव 52। जी हाँ, ये लिव 52 एक्चुअली हिमालय कंपनी की आती थी। हम भी जी बच्चों में भी देते थे, बड़ों में जी भी देते थे। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जी यहाँ पर चल रही हैं। तो ये विवेक कल्प लोग हमें ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से, बड़े अच्छे साफ सुथरे और साइंटिफिक तरीके से मेडिसिन बना रहे थे। तो जब इन्होंने हमारा पुराना शो देखा तो इन्होंने कहा भाई हम इसको प्रोपोगेट करेंगे आपकी एजुकेशन को। तो अब जैसे हम घर में खाना पीना, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना चाहिए इंसान को। तो जैसे हमारी आयुर्वेदिक की जो भी चीजें हम दवाइयाँ हैं, तो मैं आपसे एज ए जर्नल पूछना चाहता हूँ जी कि हम सीधा एलोपैथिक दवाई की तरफ जाते हैं, जी तो कुछ तो है जो मुझे भी था जी और अभी भी होगा शायद, कि हम एकदम से आयुर्वेदिक दवाई की तरफ नहीं जाते। नहीं, तो उसका कुछ कारण आप बता सकते एक्चुअली क्विक रिलीफ नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है आयुर्वेदिक हैं? Absolutely. से करेक्ट। मतलब रिजल्ट आने के लिए, बट Absolutely. एक सेफ्टी रहती है।
तो आयुर्वेदिक की तरफ लोगों का रुझान नहीं है। वो ज्यादातर लगता है कि भाई पेन हुआ तो मैं फटाफट एलोपैथी दवाई ली और रिलीफ मिल जाता है, जो थोड़ा टाइम टेकिंग है आयुर्वेदिक, बट काफी इफेक्टिव है। क्योंकि मेरे सामने खुद रिजल्ट है, क्योंकि मैं भी एक अल्सर से मतलब ट्रीटमेंट ओके, लिया। आपको जी, एसिडिटी आता। एसिडिटी बहुत ज्यादा होती थी। ओके, ओके। तो जैसे जो भी मैं खाती थी तो वो मेरा डाइजेस्ट नहीं होता था। तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया हम्म, एलोपैथिक के तरफ जाने के लिए, एंड मैंने 6-7 मंथ उसकी दवाई ली। उस शुरू में तो मुझे नहीं लगा, मुझे लगा कि मतलब वेस्ट कर रही हूँ मैं, हम्म, बट रिजल्ट इतना अच्छा है कि हम्म। अभी मुझे दोबारा से कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत बहुत ही अहम बात है कि जब भी ये हम कोई एलोपैथिक के लिए अगेंस्ट वर्ड बोल नहीं रहे, बट इसका आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा ये बड़ा सुनने में भी आता है कि एक बार इलाज किया तो वो काफी परमानेंट, काफी हाँ, अरसे के लिए आप उससे छुटकारा हम पा लोग लेते रह हो। सकते हैं। और दूसरी एक और जो एक नॉर्मली मिथ चलती आ रही है, और क्या हुआ है कि हमारे अभी भी और डॉक्टर से हम बात भी कर रहे हैं, पहले भी आगे भी करेंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर से, कि इसके बारे में इतनी रिसर्च नहीं हुई, तो इसलिए वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और तीसरी ये बात, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि वो इमरजेंसी की मेडिसिन है, कोई ऐसी है आप जरूर लीजिए, बट एक तो प्रिवेंटिव, हम्म। वो चीज आपको बार बार ना हो। नहीं, इम्यूनिटी बढ़ाएं, बड़ा। जी। जैसे आपने बताया डाइट से, डाइट में भी दो तरह का हो गया, जी। एक तो क्या नहीं खाना हम्म। और एक क्या जरूर खाना। हम्म। तो ऑब्वियसली अपने डाइट में फ्रूट्स हमें रखने चाहिए, हम्म, जो काफी अच्छा, जैसे स्किन के लिए काफी अच्छे होते हैं। हम्म, और कार्ब थोड़ा हमें कम रहना कम। चाहिए। और सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि 2 आवर मील जो हमें मॉर्निंग उठते ही जैसे पपाया लेना है, हम्म, तो स्किन भी ग्लोइंग होती है। और हम्म, फिर हमने ब्रेकफास्ट लाइट लेके फिर मैं मतलब 11 बजे करीब फिर मैं फ्रूट्स अपने लेती हूँ, तो मुझे लगता है इतनी फिर मेडिसिन की जरूरत नहीं होती। लेकिन सर फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपसे करना हम्म, चाहूंगी, जैसे कि आप आयुर्वेदिक की बात बता रहे हैं, तो क्या कैंसर क्यूरेबल है आयुर्वेदिक से? हम्म। देखिए, कैंसर का अगेन इसमें एक बड़ा, हर इंसान एक बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब देता है। जी। वो कहेगा कौन सा कैंसर है, कौन सी स्टेज में है, क्या एज है, क्या जनरल। बट ऑल सेड एंड डन, आपका ये सवाल बहुत अहम है, और इसका ऊपर बहुत जबरदस्त तबसरा हो रहा है कि जो हम, किसी को कैंसर हो गया, स्टेज पता है, जी। उस समय हम एलोपैथिक इलाज की तरफ जा रहे हैं, जी। रेडियोथेरेपी भी हो रही है, कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी। भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और हमने आयुर्वेदिक शुरू किया। जी। 2 साल के बाद अब दोनों मिले। ये जो शख्स है, हो सकता है बहुत फर्क पड़ गया हो, दर्द कम हो गया हो, बट आप ये देखना ऑन दी, जब जब आपके दोनों मिलेंगे तो इस शख्स के करोड़ों रुपए खर्च हो चुके होंगे, हम्म। उसकी फैमिली ड्रेन ऑफ हो चुकी जी। है। ऑन द कॉन्ट्रेरी शायद, बट ये सब इसके बारे में अगेन जब रिसर्च और ज्यादा होगी, जी। डिफरेंट कंट्रीज से ये पेपर्स आएंगे, कुछ पेशेंट्स को ये दवाई दी जाएगी, कुछ को ये दी जी। जाएगी, फिर भी मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ केयर में भी जो आजकल हो रहा है, उसमें ज्यादा परेशान ना होके, ज्यादा क्वेश्चन करके कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, आई थिंक सबसे पहले ये है कि सबसे पहले तो अपनी हेल्थ का खुद ध्यान ध्यान रखना चाहिए। सो मेरा मानना है कि एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, रखो। हाँ, जैसे वॉकिंग जरूरी एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली। उसके साथ साथ आप डाइट लें, हम्म, तभी आप फिट रह सकते हैं। चाहे हम्म, आप 1 घंटे योगा करें या जो भी आप जिम हम्म, करते हैं, उसके साथ इवनिंग वॉक जरूरी है, तो मतलब आप तभी हेल्दी रह सकते हैं। फिर बच्चे आजकल जैसे जंक फूड पसंद करते हैं, तो वो सब मुझे लगता है कि कम करना चाहिए बच्चों करेक्ट, का। ये आप बिल्कुल सही कह रहे जी। हो। और रोज ये बात हम जितने लोगों से भी मिले हैं, कुछ जी। भाई व्यूअर्स को मैं ये बता दूं, हमारी बहुत सारी चीजें हो सकती है रिपीट हो रही हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर वो वही होता है जो सही है, जो सही है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क यू ऑल, जैसे आपने बताया आपके फादर, जी। उस समय आपके घर में वो मौजूद वो दवाई। जी, माजून हाँ, माजून। तो जी।
उनके अपना अच्छा रोल था। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और इसी तरह से कुछ ऐसी मेरे हिसाब से डाइट भी रहा होगा, ऐसे और भी रहा होगा जिससे एसिडिटी भी कम हो और याददाश्त भी अच्छा रहे। सर उस टाइम शंख पुष्प भी अच्छा, इट्स आयुर्वेदिक है, ओके ओके तो ओके। मेंटल हाँ हेल्थ के लिए काफी अच्छी रहती है, हाँ याददाश्त आपकी काफी करेक्ट। रहती है। हाँ बाकी ऑब्वियसली पहले तो सर इतना, जैसे बच्चों को भी नहीं ध्यान देते थे, बच्चे कुछ भी खाते थे, बहुत फिजिकल एक्टिविटी थी, हम्म, तो उस वजह से भी जो आज के बच्चे फेस कर रहे हैं, जैसे आज कैंसर बहुत देखने में आ रहा है, ब्लड कैंसर, क्योंकि मेरे घर में किसी को मेरी है। सिस्टर की नहीं डॉटर एक्सपायरी हो गई, उनको हाँ ब्लड कैंसर एट द एज ऑफ 9 उनको हुआ, और उन्होंने हर तरह की एलोपैथी मतलब ट्रीटमेंट किया, हर तरह का, उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट भी हुआ, बट एट लास्ट वो नहीं रही, मतलब 5 साल लाइफ दी उन्होंने, 5 साल, बट उन्होंने सारी चीजें ट्राई करी, होम्योपैथी भी की, हम्म। बट वो नहीं हो पाई। ये जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जिसके जो तन लागे सो तन जाने, जी जी कि ये आइसोलेटेड इंस्टेंसेस होते जी हैं। जी एक इंसान बच्चा आया, उसकी जिंदगी कितनी थी, हमें हर तरह से देखना पड़ेगा। जी मैलिग्नेंसी क्यों हुई, आफ्टर ऑल सबको तो नहीं होती, तो उसको हो गई, तो हमारे यहाँ होता भी है ये स्टैंड। और बोन मैरो देखिए, सबसे फाइनल वो ही है बोन मैरो। जी 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 तो इसमें तो अगर हम ना भी कराते या आयुर्वेदिक इलाज कराते या साथ में करा भी होगा, तो आई एम वेरी श्योर कि ये बड़ा ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें हमें शायद बरसों लग जाएं। बट जैसे आज आप है या मैं हूँ या हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे लिए मेरे ख्याल मैसेज सबसे ज्यादा ये है कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने हेल्थ का अपना ध्यान रखें, ध्यान रखना है। और ज्यादा से ज्यादा ऐसी एकदम से कोई भी बीमारी हो उसकी तरफ, दवाइयों की तरफ ना जाएं। ना जाए। क्योंकि ये जो हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम है, अब हमारा आयुर्वेदिक और एलोपैथिक और ये सब मिलके कंबाइंड, उसको हम इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। जी इससे सबसे बड़े फायदा क्या होने वाला है कि कुछ को हेल्प करेगा, योगा आपको हेल्प करेगी, जी एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी, आपको कुछ डाइट आपको हेल्प हेल्प करेगा, करेगी, और एलोपैथिक दवाई जहां जहां एसओएस जरूरत है वो आपको हेल्प हेल्प करेगी। करेगी। तो आयुर्वेदिक का सबसे बड़ा जो अब हम डिस्कस जी करते जी हैं, इनका कॉन्सेप्ट है कंप्लीट हेल्थ केयर। जी जी वो बचपन से ही कंप्लीट हेल्थ केयर में, उसमें आपका खान पान, चाल चलन, रहन सहन, ऑब्वियसली। स्पोर्ट्स, जी फिर आपस में रिलेशनशिप, फिर जी अब ये योगा वगैरह, मेडिट, ये सारी चीजें, तो हम यही मैसेज लेके चलते हैं जी सबके जी पास जी कि भाई ये जो आयुर्वेदिक सिस्टम का जो है, ये सिर्फ मेडिसिन नहीं है, जी इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो इसको अगर हम कलेक्टिव लेके चलेंगे जी जी तो आई थिंक विल मेक मतलब आप, डिफरेंस। नहीं नहीं, मतलब आप बोल रहे हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेदिक साथ लेके, साथ लेके चले अच्छा, यहाँ, वो ज्यादा इफेक्टिव है। एग्जैक्टली जैसे प्रिवेंटिव है, जी, आपने आयुर्वेदिक लिया, इमीडिएट कोई इमरजेंसी में वो तो फिर तो आयुर्वेदिक हुआ, आपको वो भी एलोपैथी तो लेनी पड़ेगी। एलोपैथिक लीजिए। जी जी तो हम अब यही डिसाइड कर रहे हैं इस माध्यम से, विवेक जी के माध्यम से, ये एजुकेशन पब्लिक में ले जा रहे हैं जी कि भाई कहीं ना कहीं एटलीस्ट हमारे देश में तो ये मैसेज है कि हम मिलजुल के इस इस मेडिकल सिस्टम्स को दोनों को जोड़ के जी एक ऐसा सिस्टम बनाएं अपने लिए जी, जो हमें अच्छे से आगे आने लोग वाली जनरेशन के जनरेशन। लिए फायदेमंद। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए, और बिल्कुल हमने बड़ी कैजुअल सी, बड़ी इन्फॉर्मल बात की, और पब्लिक को भी मैसेज ये दिया कि भाई एक नॉर्मल एवरेज पर्सन जिसको आपको हमने कोई जबरदस्ती ऐसा नहीं कहा कि भाई आयुर्वेदिक, नहीं नहीं। पर आपसे पूछा, जी आप पुराना भी जानती थी जी आयुर्वेदिक के बारे में। सो थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर्स, थैंक यू, विल कम अगेन विद अनदर एपिसोड। आज जो हमारी बात आपसे हुई, आपने देखा कि हमने एक ऐसे शख्सियत से बात की जिनको जनरल, जिनसे हमने बातें पूछी कि भाई आयुर्वेदिक पर सिस्टम के बारे में, एक वे ऑफ लाइफ, आयुर्वेदिक एक्चुअली हेल्थ सिस्टम इज लाइक ए वे ऑफ लाइफ। और ऐसे ही हम आपसे फिर जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और साथ साथ विवेक वालों को तो हम धन्यवाद कर ही रहे हैं, तो हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू। सो थैंक यू हिना जी, आप यहाँ आए और आपने हमें टाइम दिया, और विवेक की तरफ से
ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा Thank है। you so much, sir, for the wonderful talk and the wonderful gift. थैंक यू विवेक, गिफ्ट तो आपने दिया है और शुक्रिया। और सब व्यूअर से ये हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारा द डॉग टॉक शो स्पॉन्सर्ड बाय विवेक हल प्लीज जरूर देखते रहें। थैंक यू।